हेलो बच्चों। तो आप सब बच्चे के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं जो क्लास 10th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, तो उन सब के एग्ज़ाम कुछ ही नेक्स्ट या नेक्स्ट 2 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए कि बच्चे अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे मार्क्स के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये बायोलॉजी का सेकंड या थर्ड चैप्टर है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है, या फिर उसको रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है। ठीक है, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से प्लांट्स में देखने को मिलेगा, किस तरीके से एनिमल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले अगर बात करूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन, या अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्रजनन। तो प्रजनन क्या है या रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसको सिंपल टर्म में क्या डिफाइन इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई भी बड़ा एनिमल हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सी एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो रिप्रोडक्शन को कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर होता है, या किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब वाई वी नीड रिप्रोडक्शन, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो डेली लाइफ के पार्ट का, मतलब डेली मतलब लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर बात करूँ मैं लाइफ के कि भाई ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो लाइफ को डिफाइन करते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिविंग फॉर्म में तो हैं पर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को आप किसका फीचर नहीं मान सकते हो, लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रीजन क्या है, मान लो कोई एक पर्सन है, वो शादी नहीं करता है या वो बच्चे पैदा नहीं करता है, तो क्या वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा लिविंग की कैटेगरी में। तो जब वो लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस को लॉन्ग टाइम तक के लिए इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे, इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में क्या करते हैं, रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब अपने आप को एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जनरली अगर एक कॉमन टर्म में बात की जाए कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो जो डीएनए होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो डीएनए है, उसी डीएनए की कॉपी रेडी करना, कॉपी रेडी करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जब ये डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, तो इसके पास जो डीएनए था वो क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे डीएनए मान लो ए था, तो यहाँ पे 2A हो गया, डीएनए को डबल कर लिया। तो ये क्या है, डीएनए कंटेंट को डबल करना भी क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्लियर, ये भी क्या है, डीएनए कंटेंट को डबल करना भी क्या है, रिप्रोडक्शन है। जिस तरीके से एक सेल डिवाइड होती है, जब सेल एक डिवाइड होती है तो एक सेल से 2 डॉटर सेल बना लेती है, तो वो भी क्या है, वो भी सेल का एक रिप्रोडक्शन है, मतलब ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या करें, सेल का जो डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है वो भी एक टाइप का क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होगी, रिप्रोडक्शन की नीड होगी क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप में वेरिएशंस लाने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सा, ये अपने डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, रिप्रोडक्शन को अगर नॉर्मल सिंपल भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे कि जैसे एक मेल है एंड फीमेल, जब मेल एंड फीमेल एडल्ट होते हैं, मतलब प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मेल में क्या बनता है, स्पर्म फॉर्म होगा, फीमेल में ओवा फॉर्म होगी। अगर बात करूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और इस जाइगोट से क्या बनेगा, एक बेबी।
क्लियर, ये चीज़ है। अब ये बेबी क्या करता है, इसकी ग्रोथ होती है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होगा, इसकी एज बढ़ेगी तो इसकी बॉडी मसल मास, बॉडी का साइज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, तो फिर से क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडल्ट। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है इज कॉल्ड माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। मतलब जब बॉडी में ग्रोथ होना है, बॉडी में ग्रोथ मतलब जब सेल्स का पर्पस क्या है, सेल्स का पर्पस है ग्रोथ करना या फिर बॉडी में किसी भी टाइप का रिपेयर परफॉर्म करना, तो वहाँ पे सेल्स माइटोसिस परफॉर्म करेंगे और मियोसिस परफॉर्म कम करेंगे जब उसकी बॉडी में क्या होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अगर प्यूबर्टी से पहले की बात करो, मेल या फीमेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में बात करोगे, तो वहाँ पे मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मियोसिस देखने को कम मिलेगा जब गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद ही क्या होता है, जो मियोसिस है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मियोसिस का पर्पस ही क्या है, मियोसिस का पर्पस होता है गैमीट फॉर्मेशन करना। क्लियर। तो जो तो यही साइकिल को अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि भाई एडल्ट होते हैं, स्पर्म फॉर्म मतलब गैमीट्स फॉर्म करेंगे, जायगोट बनेगा, बेबी, माइटोसिस होगा, फिर से वो एडल्ट बनेगा। तो यही साइकिल क्या होती है, कई मतलब रिपीट होती है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो ये भी क्लियर हो गया व्हाई नीड रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जनरली दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। क्लियर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें किस तरीके को अपन इसको डिफाइन करेंगे। जैसे एक सेल है जो नॉर्मल किसी भी कंडीशन में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। जब ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। क्लियर। तो अब जैसे ही इसने क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तो इसके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, पेरेंट सेल या डॉटर सेल्स। तो मतलब इसने भी क्या किया, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया है, तो भी एक टाइप का क्या है, रिप्रोडक्शन है। पर अब सपोज इसमें आप क्या कर रहे हो, पता चल रहा है ना आपको कि इसमें मतलब किसी भी टाइप के इसके पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसने अकेले ही क्या किया, इसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर लिया, तो इसमें इसको किसी भी टाइप का पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है, क्या है, सिंगल पेरेंट। क्लियर, सिंगल पेरेंट है। दूसरा, क्या यहाँ पे किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिला, मतलब पहली बात तो यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बने। क्लियर। देखो केवल इसने क्या किया, अपनी बॉडी को डिवाइड किया और क्या बना लिए, 2 डॉटर सेल बना लिए, ना तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तो नो फर्टिलाइजेशन। कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ना फर्टिलाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ, और ना ही इसमें अभी इसको देख लेते हैं वेरिएशन, कि कोई वेरिएशन भी नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं, इसको अपन आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर जो फादर से जो न्यू कैरेक्टर ड्राइव होते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, वो भी नहीं आते हैं, तो नो वेरिएशन। अब इसका रीजन अपन आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके देखो सेक्सुअल में, अब जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करोगे तो उसमें सिंगल पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे मेल है, अब इसको फीमेल तो चाहिए क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन होना है, गैमीट फॉर्मेशन होगा फिर फ्यूजन होगा दोनों का, तो जायगोट बनेगा। तो अकेला मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं, फीमेल की बॉडी में ओवा बनता है, तो ना तो अकेला मेल सिंगल मेल परफॉर्म कर सकता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ना ही अकेले सिंगल फीमेल परफॉर्म कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, डुअल पेरेंट है, 2 पेरेंट्स हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। और थर्ड, इसमें वेरिएशंस ऐड होते हैं, ऐड न्यू वेरिएशन इन न्यू जनरेशन। जो नई जनरेशन आएंगी उसमें क्या मिलेंगे आपको, कई तरीके के नए वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया किसका, रिप्रोडक्शन का। अब अपन इसमें स्टार्ट करेंगे मतलब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, किस तरीके से परफॉर्म होता है। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, सॉरी 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था
एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में देखा था या फिर प्लांट किंगडम में स्टडी किया था, तो वहाँ पे देखा था जो पॉरीफेरा से जब स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन और कॉर्डेट्स तक, तो वहाँ पर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। कुछ फाइलम के मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअल परफॉर्म करते हैं, कुछ फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जनरली आपने क्या देखा, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो जनरली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स एडवांस एनिमल हैं वो मैक्सिमम क्या परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा एडवांस क्यों है, ये इतना एडवांस क्यों नहीं है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस क्लास में आज इतना ही। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स, किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।